हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 के ऊपर। अगर हम बात करें इस वीडियो में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनके 10th क्लास में फर्जी मार्क्स हैं, और आप लोगों को मैं बता दूं फर्जी डॉक्यूमेंट भी इन्होंने इस बार 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हैं, तो वो कैंडिडेट पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगी। आप लोगों को मैं रिजल्ट के बारे में बता दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट एकदम सिक्योर है, तो गाइस उनके जो वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट की एकदम प्रॉपर तरीके से होगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आप लोगों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इस वीडियो में बताने जाऊंगा। आप लोगों के 60 और 70 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि सर हम इस वाले जोन से बिलोंग करें, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हमारे इस बार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को जो पिछली कट ऑफ 2024 में निकाली गई थी वो पूरा का पूरा एनालिसिस इस वीडियो में बता देंगे। देन उसके बिहाफ पे आप लोगों को 2024 के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 को देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि सर इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों की कब तक आ सकती है। डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, तो वो नोटिस नोटिफिकेशन में क्या कह रखा है आप लोगों को बता दूं। 95 100% वाले जो कैंडिडेट है ना गाइस, आप लोगों को बता दूं कोविड के टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके नंबर 100% के 100% आए हैं, चाहे वो हरियाणा स्टेट हो, चाहे दिल्ली स्टेट हो, पंजाब हो। ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 में से 100 आए हैं। उसके पीछे मैं आप लोगों का रीजन भी बताऊंगा, और किन कैंडिडेट का इस बार सिलेक्शन होने की संभावना है, किन का नहीं होने की संभावना है, आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस बता दूंगा। इसके ऑफिशियल वेब पेज पे आपको लेके चलना चाहूंगा। देखिए गाइस, इसके हम ऑफिशियल वेब पेज पे आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं यार, जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करेगा, इस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। आप लोगों को जो भी नई नई नोटिफिकेशन जीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज होगी, हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगी। और पिछली बार जो प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी निकाली गई थी 40,000 से ऊपर, तो आप लोगों को पूरा का पूरा हमारे चैनल के माध्यम से पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप पिछला भी डेटा चेक कर सकते हैं किस तरीके से हमने बहुत सारे स्टूडेंट का अपने चैनल के माध्यम से जोन बताए थे कि इस वाले जोन से आप फॉर्म फिलअप करना है, आपका 100% हो जाएगा। जिन कैंडिडेट के कम मार्क्स थे उनका भी सिलेक्शन हमारे उसमें हो गया था। अगर मान लेते हैं कि इस बार यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जोन है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी गलतियां भी कर रखी है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं आप जैसे कि यूपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यूपी वाला कैंडिडेट है, इसने भर रखा है राजस्थान, कर्नाटका भर दिया है, ठीक है, केरला भर दिया। ऐसे स्टेट उसने चुने हैं जो कि वहां पर मतलब लिटरेसी जो एजुकेशन रेट है बिल्कुल कम है। तो वो ये सोच के फॉर्म भरा है कि इस वाले जोन से मतलब हमारा हो सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगी तो सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि आप लोगों ने जिस स्टेट से आप लोगों ने पढ़ाई अपनी 10th करी है, तो उसी स्टेट से आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने स्टेट से फॉर्म फिलअप करे हैं, बट जो जैसे मान लेते ओबीसी वाला कैंडिडेट है, अब उसने देख मान लेते यूपी के अंदर 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो 75 जोन तो हो गए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी कैंडिडेट ने जब फॉर्म फिलअप कराया तो उसने अपना जोन में ये नहीं देखा कि ओबीसी की कितनी वैकेंसी है। मान लेते हैं एससी वाले हैं, तो एससी वाले या एसटी वाले कितनी वैकेंसी उनकी मतलब सर्कल में दे रखी है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे कि मैं यूपी ही डाल के देख लेता हूँ, जैसे यूपी डाला तो यहाँ पर सर्कल हमारे पास आ चुके हैं। ये पूरे के पूरे सर्कल है जितने भी हमारे जीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पर जितने भी बताऊँ तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इस वाले जोन से फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा है, इस वाले से आप लोगों ने फिलअप कर रखा होगा। और बहुत सारे ऐसे जोन है जिसमें वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी या एससी एससी की, जैसे कि यहाँ पर मैं आगरा सेलेक्ट करके आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आगरा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप लोगों को आगरा डिवीजन की जितनी भी जीडीएस डिपार्टमेंट की सर्कल हो गया आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे होंगे, यहाँ पर वैकेंसी भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओबीसी या एससी एसटी अपनी मतलब की कैटेगरी से फॉर्म वैकेंसी ना देखी है और फॉर्म ऐसे ही फिलअप कर दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जिनने प्रॉपर तरीके से मतलब एनालिसिस करके अपना फॉर्म फिलअप करा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी 40,000 से ऊपर, उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही थी और 2024 में आप लोगों को क्या रहेगी। अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर मैं पिछले डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पिछले जो साल जो कट ऑफ गई थी आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से
तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोगों की जो स्टेट वाइज जो प्रीवियस ईयर डेटा है, मैं यहाँ पर पिछले साल की आप लोगों की कट ऑफ बता रहा हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आपको 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में डेटा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आंध्रा की, तो आंध्र प्रदेश के आप लोग अपने जो भी आप लोगों की यूआर कैटेगरी के बिलोंग कर रहे थे 95 गई थी, ओबीसी कैटेगरी वालों की भी 95 गई थी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 93, एससी कैटेगरी की 93 और एसटी कैटेगरी भी 93 गई थी, क्योंकि वैकेंसी कम थी। और यहाँ पर असम जोन की बात करूँ तो यहाँ पर ओबीसी और एससी एसटी की यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को 2023 के अंदर जो वैकेंसी थी कट ऑफ देखने को मिली थी। यहाँ पर अपना जोन देख सकते हैं कि पिछले साल आप लोगों के सर्कल में कितनी देखने को मिली थी। यहाँ पर इस तरीके से वैकेंसी थी। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इस साल 2024 में आप लोगों को कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात बता रहा हूँ। हालांकि जब ये 8 लिस्ट निकाली गई थी ना, तो इसकी जो पहली लिस्ट थी डिपार्टमेंट की तरफ से, ये वो वाली लिस्ट है गाइज। इसके बाद जो 7 लिस्ट निकाली गई थी ना जम्मू कश्मीर की, यहाँ पर 75 गई थी। ठीक है, 75 ओबीसी कैटेगरी की 70 गई थी। इस प्रकार से कट ऑफ यहाँ पर लो गई थी। यहाँ पर 2024 में भी आप लोगों को यही सर्कल देखने को मिलेगी। इस प्रकार से कट ऑफ आप लोगों की देखने को मिलेगी कि ना के बराबर जा रही है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर 97, 97, 95 ये कट ऑफ आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट की देखने को मिली थी। यहाँ पर केरला की भी ये देखने को मिली थी। मध्य प्रदेश में भी आप अपना हिसाब से देख लेना, मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ ताकि 2024 की भी आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता सकूँ। यहाँ पर महाराष्ट्र की भी देख सकते हैं, यहाँ पर 98 तक परसेंट गई है तमिलनाडु की। ठीक है, 95 गई है यहाँ पर महाराष्ट्र की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तराखंड की भी पीडब्ल्यूडी की 94 गई है। यहाँ पर ये वाली कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी 2024 में भी। और यहाँ पर अगर मैं 2024 की बात करूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी लगेंगे, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 2024 में आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात बता देता हूँ। देन उसके बाद आप लोगों को 2024 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 100% लगभग उसी मामले पे रहेगी। यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करूँ जो वेरिफिकेशन में काम आएंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसने मतलब कि फॉर्म बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रखी है। हम मान लेते हैं जिसके मतलब कि मिस्टेक हो गई है नाम लिखते वक्त या पेरेंट्स के नाम लिखते वक्त, तो उनका तो एफिडेविट लग के ठीक भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए, राइट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आइडेंटिटी प्रूफ में क्या क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा आप लोगों का, जो आप लोगों ने 12th का मार्कशीट है वो लगेगी, 10th की मार्कशीट लगेगी। देन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है जो एप्लीकेबल है वही लगा सकता है, अदरवाइज सभी तो नहीं लगा सकते। इसमें जो एलिजिबल है वही लगाएगा। अगर मैं और भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करूँ तो आप लोगों की ज़्यादातर तो 10th की मार्कशीट चलती है दिल्ली के अंदर, बट और भी जोन है जिसमें आप लोगों को अपना मतलब कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। और कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत सारे क्यूरी आ रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर कास्ट सर्टिफिकेट में हमें रिन्यू करवाना पड़ेगा। तो 100% आप लोगों को जब भी इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिन कैंडिडेट के नाम आएंगे उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, जो डेट दी जाएगी उसमें आप लोगों को रिन्यू करवा के एकदम आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं जो एप्लीकेबल है, वही अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी अपना फॉर्म मतलब देख सकते हैं किस तरीके से रहेगा। ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट एप्लीकेबल जो कैंडिडेट है वही लगाएगा, अदरवाइज और कोई नहीं लगाएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट सबके लिए मस्ट है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप नियर बाई जो आप लोगों का अस्पताल होगा उसमें जाके जो एमबीबीएस डॉक्टर होगा उसके माध्यम से आप लोगों का एक सर्टिफिकेट बनता है। आप लोगों की जो बॉडी चेकअप है उसके माध्यम से आप लोगों को डिपार्टमेंट जारी करके, मतलब कि हॉस्पिटल होगा जो भी आप लोगों के डिस्पेंसरीज वगैरह होंगी वहाँ पर एमबीबीएस के सर्टिफिकेट के सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट पर होने चाहिए। अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मस्त है, तो 100% कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोगों का पहले जब 10th की मार्कशीट चेक होगी तो ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों के 100% चेक हो गए। तो ये तो डॉक्यूमेंट बता दिया। मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 की बता देता हूँ आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करूँ 2024 की, यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ, कैटेगरी से 22 आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कुछ इसमें मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 90+
प्लस जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, हालांकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8 तक लिस्ट आएगी और 8 तक लिस्ट आते आते आप लोगों के 60 प्लस में जो कैंडिडेट हो गए ना उनके सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि मैं 56 वाले भी पिछले साल हुआ था, तो इस साल भी आप लोगों का देखने को मिलेगा। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की 80 से 90 तक जा सकती है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये जरूर बताना है सर हमारे इस वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इतने नंबर बन रहे हैं कि हमारे इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें थोड़ा सा बताओ। तो आप लोगों को मैं कंफर्म हूँ अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही बता दूंगा। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल के भी जुड़े हुए हैं जो डिपार्टमेंट में लगे हुए, हमें क्यूरी देते रहते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन है, हम ये वाली वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो बहुत सारे वो भी हैं जो नए इस बार भर रहे हैं तो उनको सजेस्ट कर देते हैं। तो आप अपना टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर एससी कैटेगरी की आप लोगों को ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है यहाँ पर एवरी जोन वाइज नहीं है, ऐसे भी जोन है जिसमें 70% भी जा सकती है और किसी किसी के अंदर ऐसी भी है जैसे हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, ठीक है। तो ये सब ऐसे जोन है जिसमें सर्कल में आप लोगों को 90 प्लस कट ऑफ देखने को मिलेगी 2024 की। अगर मैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 68 में भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। ये छोटी सी वीडियो थी गाइस, यार थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे गाइस प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब भी न्यू अपडेट के साथ डिपार्टमेंट जारी करेगा तो हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट आपको मिल जाएगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।